आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। सिंगारेनी कॉलोनी सईदाबाद में 6 साला लड़की का अगवा, मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का वाक़या। कमिश्नर पुलिस और कलेक्टर हैदराबाद ने मुतासरा ख़ानदान से की मुलाकात। मुतासरा ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया और डबल बेडरूम अलॉट करने मजलिस ने की नुमाइंदगी। अजला निजामाबाद, खम्मम, महबूबनगर और नलगुंडा के 4 देहातों में दलित बंधु स्कीम को फौरी रूबामल लाया जाए, वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। आवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का तयक्कुद। दोनों शहरों में भी गणेश त्यौहार का हुआ आगाज। खैरताबाद में बुलंद क़ामत गणेश मूर्ति को बिठाया गया। गवर्नर तेलंगाना और हरियाणा ने किए दर्शन। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे दिल्ली से वापस होने के फौरी बाद जुमा को प्रगति भवन में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उन्होंने हिदायत दी कि 4 अजला निजामाबाद, खम्मम, महबूबनगर और नलगुंडा के 4 देहातों में दलित बंधु स्कीम को रूबअमल फौरी तौर पर लाया जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और इंचार्ज रियासती वज़रा और मुताल्लिक़ा अज़ला के अराकीन पार्लिमान और अराकीन असम्बली को भी हिदायत जारी की गई। मज़कूरा क़ायदीन इस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम मुस्तहिक़ीन अफराद ख़ानदान और तमाम ख़ानदानों को फ़ीकस 10 लाख रुपये फ़राहम करने की भी उन्होंने हिदायत दी। कुल्लू में सादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने रिसाला बाजार में जारी NP2 पाइपलाइन की तनसीब के कामों का मुआयना किया। वाज़ेह है कि मस्जिद उस्मानी के करीब NP2 पाइपलाइन के काम मंजूर हुए हैं और रुकन असम्बली ने मज़कूरा कामों को जल्द अज जल्द तकमील करने की GHMC अहदेदारों को हिदायत भी दी है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल्लू में सादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में मसरूफ़ देखे गए। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तालाब चिनचिल्लम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम के मसाइल सुनने के बाद उन्हें तयक़्कुन दिया कि तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगम और शिकारकुनान भी मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीज़न तालाब के निचलम में आज सलमान मस्जिद के पास उसके अतराफ के गलियों में दौरा किया गया। खतीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उर्दू पार्लियामेंट की हिदायत पर मुसलसल अवामी शिकायत उसूल होते हैं, हम वहाँ पर दौरे कर रहे हैं, उनकी शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे यहाँ के लोग 2-3 गलियाँ बताए जहाँ पर डिसिल्टिंग का काम है और एक गली में ड्रेन का काम हुआ, रोड का काम है। ये कामों को जल्द से जल्द कराने के लिए कहा गया। इंशाल्लाह आज तातील है, कल से डिसिल्टिंग वाले आके काम शुरू करेंगे। रोडों की मंजूरी के लिए जोनल कमिश्नर से 2 रोज़ में मुलाकात करके वो भी मंजूरी लेंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम करा के इन लोगों को राहत पहुँचाएंगे। शुक्रिया।
बीजेपी कायद राजेंद्र ने बीसी कायद और साबिक असम्बली आर कृष्णैया के हमरा मीडिया से बात की। उन्होंने वज़ीर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि उनके हुजूराबाद असम्बली की रुकनीत से इस्तीफे के बाद ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी को मुमकिन बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद अब तक खर्च कर चुके हैं। उन्हें हरीश राव की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि दरियाला और हरीश राव तेलंगाना की तहजीब को पामाल कर रहे हैं। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय ने खैरताबाद गणेश उत्सव समिति की जानिब से बिठाई गई गणेश मूर्ति के मंडप में पूजा में हिस्सा लिया। बादा रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने रियासत की आवाम को विनायक चतुर्थी की मुबारकबाद पेश की और अपील की कि वो कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए गणेश त्यौहार में हिस्सा लें। टीआरएस असम्बली डी नागेंद्र ने रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव की शालपोशी की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त भी किया गया था। Follow all the corona precautions, and my appeal in this Vinayaka Chaturthi is, who are all didn't get vaccination, please go and get the vaccination. That is the only way we can protect ourselves. Year after year, he has to grow. He has to grow to the tallest feet, and he should bless all of us. Thank you very much. And I am particularly this program I came, and I am rushing to the minister, the MLA, the corporate, and the chairman, and I wish all the best. And I am very happy. Our senior person guide Bandaru Dattatreya ji, the Haryana governor, also joined with me in this program, and I wish you all the best. Thank you so much. From this Vinayaka Chaturthi, we will see a corona-free country. Thank you. मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस से मुनक़िदा विनायक चतुर्थी प्रोग्राम में शिरकत की। बाद अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क भर में कई एक फलाही स्कीमात चला रही है और ताहाल मुल्क भर में 70 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। बाबाकी अफराद को जारी साल के आखिर तक वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर साबिक़ अरकान पार्लिमान विजय शांति के अलावा साबिक़ असम्बली रामचंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। रियासी वज़ीर के ईश्वर ने रियासत की आवाम को विनायक चतुर्थी की मुबारकबाद पेश की और जारिया साल मिट्टी के गणेश बिठाने और गणेश त्यौहार अपने घरों ही में मनाने अवाम से अपील की। एक और रियासी वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने भी रियासत की आवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद दी और कहा कि इस त्यौहार के इनेकाद के मौके पर कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाए और मास्क के इस्तेमाल के बगैर किसी भी तकरीब में हिस्सा न लिया जाए। एयर इंडिया की जानिब से हैदराबाद ता लंदन नॉन स्टॉप फ्लाइट का आगाज GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किया गया है। जुमा की सुबह एयर इंडिया के AI-147 तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी। CEO GMR के मुताबिक हफ्ते में 2 फ्लाइट्स जुमा और पीर को चलाई जाएंगी, जबकि मसाफत का वक्त सिर्फ 9 घंटे होगा। जलपली म्यूनिसिपल वार्ड 20 और 21 में काउंसलर शेख अफजल और नुमाइंदा काउंसलर बादशाह मियां की नुमाइंदगी पर इलेक्ट्रिक जंक्शन नस्ब किया गया ताकि मकामी अवाम को हो रही मुश्किलात पर काबू पाया जा सके। मकामी अवाम की शिकायत पर इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर सबिता इंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए इस मसले को हल करने की नुमाइंदगी काउंसलर की जानिब से की गई थी।
आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जलपल्ली म्यूनसिपल में 20 और 21 वार्ड में जो कट्टे के नीचे तकरीबन एक 200 से घर जायद बने हुए हैं, उन लोगों को करंट की बहुत तकलीफ़ थी। हम हमारे यहाँ के बादशाह काउंसलर साहब और मैं और हमारे यहाँ के बस्ती के चारी साहब और हमारे जितने भी यहाँ के भाई पूरे मिल के जाके हम सबिता मैडम को नुमाइंदगी करने पर अल्हम्दुलिल्लाह आज आके हमारे पास 160 वाट का ट्रांसफार्म आ गया और वैसे ही खंबे और ये अपने वायरां खींचे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम सबिता मैडम का, क्योंकि आज हम लोग बहुत परेशानी थे, अंधेरे में सांप वगैरह आना सबको परेशानी थी और बहुत खुशी जाहिर कर रहे यहाँ के आवाम भी, और मैडम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज यहाँ पर इतना एक अच्छा माहौल महसूस हो रहा है कि वैसे ही हमारे सबिता मैडम का हम एक मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ मीठे पानी की लाइन नहीं है। यहाँ पर मिशन बगरीता वालों से गुजारिश है कि यहाँ पर भी एक 200 से ज़ायद घर हैं, यहाँ पर भी वाटर लाइन लेके आना बोल के हम गुजारिश कर रहे हैं। वैसे हम सबिता मैडम को यहाँ के आवाम के तरफ से बार बार फिर एक बार खुशी जाहिर करते हुए और यहाँ पर पोलकमपल्ली इब्राहिमपट्टन में तामीर की गई जामे मस्जिद कुतुब शाही का इफ्तिताह जलपल्ली म्यूनसिपलिटी एमआईएम इंचार्ज अहमद सादी की निगरानी में किया गया, जबकि इस मौके पर काउंसलर हसन शाह, सलाम याफई, मोहसिन खुलागी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब और हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल इंचार्ज जनाब अहमद सादी साहब और हमारे मुकाम के सालम गासिम याफई साहब और मोहसिन खुलागी और हमारे मोहम्मद वगैरह सब मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिश करके पोलकमपल्ली मुकाम के सभी भाई हजरात से मिल के आके यहाँ की मस्जिद का जायज़ा लिए, जो काफ़ी सालों से बंद थी। उसके अंदर जो है तो मुकामी अफराद का काफ़ी जुस्तजू और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ जुम्मे की नमाज़ अदा की गई। और हम सभी पोलकमपल्ली मुकाम के अतराफ़ के इब्राहिमपट्टनम के तमाम भाइयों से अदबन गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मस्जिद को आबाद करिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके नमाज़ें पढ़िए। इंशाअल्लाह इसके अंदर जो भी हो सकती ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जितनी भी इसके अंदर मदद होंगी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सबके लिए साथ हैं। और इंशाअल्लाह जब भी हमारे मुकाम पे यहाँ पे हो या कहीं भी जो भी चीज़ की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, हमारे मुकामी भाइयों के ज़रूरत पड़ेंगी, तो इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द उनके साथ आएंगे। नूर कॉलोनी शासीपुरम में एक मकान की दीवार मुनहदिम होने से इससे मुतसिल वाक़ई मकान को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही रायनगर हल्के के मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और शासीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मकामे वाक़े पर पहुंचकर मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। मज़कूरा क़यादीन ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में बलदी अहदेदारों से मुनासिब नुमाइंदगी भी की जाएगी ताकि मुआवज़ा दिलाया जा सके। तेलंगाना रियासत के अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी गणेश त्यौहार का आगाज़ हो चला है। 10 रोज़ा गणेश त्यौहार मनाया जाता है और मुख्तलिफ मकामात पर गणेश पंडाल लगाए गए हैं। 19 सितंबर को मज़कूरा गणेश मूर्तियों का निमज्जन होगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीओपी मूर्तियों के हुसैन सागर में निमज्जन पर पाबंदी लगा दी है, जबकि मिट्टी के गणेश हुसैन सागर यानी टैंक बंड में विसर्जन किए जा सकते हैं।
फिंगारनी कॉलोनी सईदाबाद में 6 साल लड़की की मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का दिलसोज वाक़या पेश आया, जिसके बाद कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी देखी गई। पुलिस के मुताबिक लड़की की अचानक गुमशुदगी के बाद कई मकामात की तनखी की गई, जबकि पड़ोसी राजू नामी शख्स के मकान में लड़की की नाश पाई गई, जबकि अगवा के बाद इस्मत रेजी और कत्ल का ये वाक़या बताया गया है। मुतासरा ख़ानदान का ताल्लुक़ पिछड़े हुए तबके से होने की वजह से कई तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जबकि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मकाम वाक़े का अलाहिदारों के साथ मुआयना किया और सईदाबाद पुलिस को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए सख्त सज़ा को यकीनी बनाया जाए। दफ्तरी कार्रवाई के बाद लड़की की नाश को विरसा के हवाले किया गया। సాక్ష్యం చెప్పిరు వాళ్ళ భార్య వెళ్ళిపోయింది, వాళ్ళ పిల్లల్ని తాగిడు, ఆ సైకిల్ అమ్ముకుంటాడు, సామాన్ అమ్ముకుంటాడు. ఇంకోటి మేమనేదంటే సరొకటి మేమనేది ఏంటంటే కాదు గతంలో కాబట్టి ఇప్పుడు చేయకుండా చూడాలంటే అతనికి మా ముంగడు వచ్చిన తర్వాతనే అమ్మాయిని తీసుకోపోవడం జరుగుతుందని మేమంటున్నాం సార్. అదొకటి అవును 4 जने SI साहब भी आ गया, श्रीकांत सर आ गए। श्रीकांत सर आ गए तो पूरा ढूंढे बाद में फिर 4 जने बोले ये बाजू वाला मारता पीता चोरी करता, पूरा गंजा भी बेचता, गंजा भी फौसल करता बिल्डिंग में। बोला तो आजू बाजू वाला आधे लोग क्या बोले, नहीं उन्होंने मेहनत करता, बोले मेहनत करता बोले नहीं सर आधे लोग तो बोल रहे ना अपने को एक जने चाहे दूसरे जने तो बोल रहे अपन कुफल खोलेंगे, बोले नहीं हम उन लोग का बोल रहे बोले कि कुफल नहीं खोलना, उन्हें काम को चलेगा बोले। तो फिर SI साहब मेरे को लेके और 4-5 कांस्टेबल लेके डोर टू डोर रोड नंबर 2 से 10 तक प्रति घर में है कैमरा है, किसके घर में है उन लोग को सोगा से उनको उठा के चेक करे। एक बार नहीं तुम कंप्लेंट दियो, बाद में हम आते कंप्लेंट दियो, कंप्लेंट नहीं रही है फिर डोर टू डोर कहीं को फिरे, डोर टू डोर नहीं फिरना चाहिए ना। कंप्लेंट नहीं है तुम्हारे कंप्लेंट इश्यू नहीं है तो डोर टू नहीं फिरना। पहले कौन सा इमरजेंसी है उसको फोड़ना था, उसको नहीं फोड़े सका, डोर टू डोर फोड़। तो अब वही डर में बच्ची निकली तो कौन कहे कौन मार दिले, इन लोग का मारे न तो उन्होंने हत्या करे सो मारे, हत्या करे सो कहाँ गए। तो हम बस्ती में रह के यहाँ चिल्लर गुड़ामा बेच रहे, पैकड़ा बेच रहे, वहीं बेच रहे, बोलते 50 वक्त कम लड़ दिए इश्यू भी जगह फिर उंगली उंगली कटे चाकू से, एक उंगली कटे चाकू से, सिर्फ हुआ क्या 10 दिन 10 में फिर हिचा। मुस्लिमीन के एक वफद ने मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यादत में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS से मुलाकात की और सईदाबाद इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के मुतासरा ख़ानदान को डबल बेडरूम और एक्स ग्रेशिया मंजूर करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। पाशा खादरी के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सरगम कारकुनान मौजूद थे। वाज़ेह है कि सईदाबाद सिंगारनी कॉलोनी के करीब 6 साल लड़की मुय्यना तौर पर इस्मत रेजी करने के बाद कत्ल करने का वाक़या पेश आया है। लड़की के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस वाक़े में पड़ोसी राजू मुलव्विस बताया गया है। हालात का जायज़ा लेने की गरज से कमिश्नर पुलिस ACP दफ्तर पहुँचे थे, जहाँ मजलिसी वफद ने मुलाकात की। कॉलोनी में कल रात में एक वाक़या हुआ, एक कमसिन बच्ची का रेप किए और उसका मर्डर भी हो गया। ये इत्तलात मिलने पर मैं आया था और उन लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है जिसकी बच्ची मरी है, और कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, उनसे नुमाइंदगी किया। उन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर रियासती हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि जिसकी बच्ची मरी है उसको गवर्नमेंट से एल्सरेशिया दिया जाए, डबल बेडरूम का एक मकान दिया जाए, और उनके लोगों में कोई है नौकरी के काबिल तो उनको नौकरी भी दिया जाए। ये हादसा जितना इस पर मजम्मत करे कम है। इंसानियत सोच वाक़या है और हमारे मुल्क की जमहूरियत पे बदनुमा दाग है। हम ये वाक़े के ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं। मरने वालों के ख़ानदान से हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। मजीद और भी जो भी उनके लिए कार्रवाई होगी हम बराबर करेंगे। नक़ीब मिल्लत साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर कमिश्नर पुलिस नुमाइंदगी के लिए हमारे काउंसलर मुजफ्फर साहब
संतोष नगर काउंसलर भी हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह बाद में हालात का जायजा लेके बात करेंगे। कलेक्टर हैदराबाद एल शर्मन आईएएस ने सिंगारेनी कॉलोनी सईदाबाद पहुंचकर मुतवफ़िया 6 साला लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इस केस के सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की। तवक्को है कि हुकूमत इस मुतासरा ख़ानदान के लिए एक्स ग्रेशिया और दीगर इमदाद का ऐलान कर सकती है। ग्लोरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से इंटरमीडिएट की तकमील करते हुए एमसेट एंट्रेंस में बेहतरीन रैंक हासिल करने वाली तालिबात को तहनीत पेश की गई। एक सादा तकरीब में फरहान गाजी ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करते हुए तालिबात को तहनीत पेश की और तहाइफ भी हवाले किए। इसाक बिन मोहम्मद के अलावा कॉलेज के सरबराह सैयद अजहर और स्टाफ अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। बाज़ा सैयद अजहर ने तमाम तालिबात को मुबारकबाद दी और अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। आज मौका मिला और ये ओल्ड सिटी में जो इतना अच्छा रैंक लाया 5 डिजिट्स में, आउट ऑफ 6 डिजिट्स में 5 डिजिट तो बहुत बड़ी बात है और सबको दिली मुबारकबाद है। और आप लोग इसी तरह और अच्छा पढ़े और अच्छा आगे। अब तो ये तो फर्स्ट स्टेज है, ये सीढ़ी है, और भी आगे इसको बेस बना के आगे पढ़े तो आप कौम की खिदमत। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, ये मेडिकल लाइन है। इंजीनियरिंग वो तो ठीक है, लेकिन मेडिकल में बहुत कम लोग आते हैं। और क्या सो इसमें इमरान सर और क्या सो अजहर सर काफ़ी मेहनत कर, जैसा कि अजहर साहब बताए कि लॉकडाउन की पीरियड में लोग आजकल बच्चों को बाहर भेजे हैं, पेरेंट्स भी, क्योंकि कोविड आता बोल के, लेकिन इसके बावजूद भी अब आए, पढ़े, आपकी हिम्मत की दाद देना और आपसे कौम का नाम भी होना और कौम की खिदमत भी होना। जैसा कि अब अजहर साहब कौम की खिदमत में हैं, आप लोग भी अपना मकसद सामने रख लेके, एक गोल रख लेके, हम किसी को अपॉइंटमेंट यानी किसी को रोज़गार देने के काबिल बनना। हम जैसे कि हमको रोज़गार दें, हम रोज़गार, और मेडिकल से ऐसी है हम रोज़गार दे सकते हैं और आप लोगों को कैपेसिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे हैं लॉकडाउन में भी। आपको दिली मुबारकबाद है और मैं ये दुआ करूँ अल्लाह ताला से कि अब फ्यूचर में भी आप लोग इसी तरीके से ये ग्लोरी जूनियर कॉलेज 5 जाके 4 डिजिट आना चाहिए। आपको बेस बना के फर्स्ट बैच आप लोग हैं ना? जी हाँ, फर्स्ट बैच आप लोग हैं, लिहाजा आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको आप अच्छा मोटिवेट करते हैं 4 डिजिट लाने की। आप लोग को उनको कोचिंग करना और मोटिवेट करना और इंशाल्लाह आएगा। Myself, Sayyid Azhar, Managing Director, Glory Group of Institutions and Glory Academy. Last year, we started a short-term and long-term coaching for NEET and MCET. This year we got a result, 2021. MCET results, 25,453 and beyond, 25, 26,000, 30,000. So congratulations to our students, staff and parents for being and working in this COVID situation, and especially our faculties, the department faculties or Mr. Imran Beg and Iman Basravi, who have given a dedicated time and work behind our students. And those students and the parents who have given their time for preparation of MCET, so congratulations for them for achieving the results and best of luck. On this behalf, we have organized a short program to appreciate with the results of our students. For appreciation, Mr. Isaaq bin Muhammad, who is Assistant Manager
Assistant Traffic Manager of Telangana Transport Corporation have been visited here to appreciate and motivate and hand over a token of appreciation to all our students. And Mr. Thankful to Furhan Hijab, who has presented a token of gift to the students who have scored and got a rank in their MCET ranks. Thank to all the guests and the staff members, the students and parents for actively presenting and motivating our staff and the students for achieving their results. Assalamu alaikum. Myself Mirza Imran Beg. I am the in charge for the competitive exams which comes under Glory Academy. So we here in Glory Academy we are giving a coaching for NEET, AMCET, PolyCET. आइए देखते हैं के बात की खबरें। मिसेस इंडिया नेशनल सुपर क्लासिक डॉक्टर शोभा देवी नक्काना को गोवा में मुनक्किदा एक अवार्ड तकरीब में इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 फिल्म एक्टर सोनू सूद के हाथों पेश किया गया। वाज़ेह है कि शोभा देवी नक्काना पेशे से डॉक्टर हैं और कई समाजी तंजीमों से भी जुड़ी हैं। सोशल सर्विस और बिलखुसूस कोविड वबा के दौरान उनकी खिदमात को नज़र में रखते हुए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर शोभा देवी नक्काना का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और वो कई ब्यूटी पीजेंट मुकाबलों में हिस्सा भी ले चुकी हैं। Congratulations इलाही जी। शोभा देवी जी ने काइंडली join us। शोभा जी कैसी हैं आप? आपसे फिर मिलने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है मुझे। आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं और आपसे लाखों लोग इंस्पायर्ड होते रहते हैं। प्लीज आए अपना ये अवार्ड ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, शोभा देवी जी, renowned international diabetes and obesity specialist. Yeah, I am Dr. Shobha Nakhana. I am an international diabetes and obesity specialist. I am also the present Mrs. India 2019-2020. And it's a great pleasure to be at this place receiving an award from Ms. Sonu Sood, because I am also very much into philanthropy and things like that, because I work with deprived children in the urban slums. And in addition to that, I work for the tribals in the forest areas, those who live interiorly in the forest. So I'm getting this award due to all these things which I'm doing in addition to my diabetes and my medical field, because I was one of the COVID warriors, what everyone calls us, because I was doing free service entirely during this entire period for COVID patients. तेलंगाना एसोसिएशन दमाम के प्रेसिडेंट फारूक मिस्री ने मालदीप में एक हैदराबादी होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। माले शहर के इलाके फियाची मागू में फ्राइडे कैफे का आगाज़ किया गया, जिसको हैदराबादी शेख फरीद ने शुरू किया है। फारूक मिस्री के मुताबिक ऐसे हैदराबादी मुसाफरीन जो मालदीप में अपने क्वारंटाइन दिन गुजार रहे हैं, उनको हैदराबाद के लजीज खानों और डिशेस का मज़ा मिल सकता है। वाज़ेह है कि हैदराबाद से सऊदी अरब जाने के लिए कई मुसाफरीन मालदीव जजीरे में क्वारंटाइन हो रहे हैं और तकरीबन 14 दिन यहाँ गुजार रहे हैं। हैदराबादी फूड का मजा लें, इंशाअल्लाह आपको सब यहाँ पर फरायम होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, हैदराबादी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। मालदीव्स में हैदराबादी रेस्टोरेंट के लिए फहाद टूर्स एंड ट्रैवल्स के ओनर शेख फरीद साहब ने माकूल इंतजाम किया है हैदराबादी खानों का। आप जो भी यहाँ पर होकर क्वारंटाइन होकर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए हैदराबादी खाना आपको फराहम होगा होटल्स के जरिए। और इसके अंडरटेक में हमारे अफसर साहब के अंडरटेक में हो रहा है और बहुत ही मेहनत करके
हैदराबादियों के लिए खानों का इंतजाम किया जा रहा है। तो फहाद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो नाना नगर चौरस्ते पर है, जिसके ओनर शेख अली साहब हैं, उनकी मेहनत है और हमारे अफसर साहब की मेहनत है जो यहाँ पर रहकर हमारे लोगों के लिए ये खिदमत कर रहे हैं। महकमे सयाहत और सखावत सऊदी अरब की जानिब से सयाहत को फ़रोग़ देने की गरज से मुल्क भर में कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कौंसल जनरल हिंद के इश्तिराक से मुनक़्क़िद की गई इंडियन नाइट के दौरान जिद्दा में पेंटिंग नुमाइश का भी अहतमाम किया गया। रूबी न्यूज़ के ओवरसीज़ करेस्पॉन्डेंट बराए सऊदी अरब अब्दुल नईम क़य्यूम के मुताबिक हिंदुस्तानी तलबा बरादरी और सऊदी अरब में मुक़ीम हिंदुस्तानी ख़वातीन ने इस नुमाइश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी पेंटिंग्स नुमाइश के लिए पेश की। हैदराबाद की भी नुमाइंदगी इसमें शामिल रही और मुख्तलिफ पेंटिंग्स बनाते हुए इस नुमाइश में पेश किया गया। हमारे नुमाइंदे ने नुमाइश में हिस्सा लेने वालों से तफसीली बात भी की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नईम अब्दुल क़य्यूम रूबी टीवी की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जिद्दा में यहाँ पर इंडियन नाइट के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग शामिल हैं। और अच्छी बात और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक पेंटिंग एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, जहाँ पर हमारी अपनी सिटी के हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 2 लड़कियाँ खड़ी हैं मेरे सामने, और उनकी पेंटिंग मैं अभी आपको बताऊंगा और उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। आपका नाम? आमिना अली। आमिना अली अली हैं। आमिना अली, कहाँ से हैं आमिना आप? मैं हैदराबाद से हैं। और ये आपकी पेंटिंग्स हैं? वाह। और आप 12th में हैं या 12th कंप्लीट कर चुकी हैं? मैं 12th कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब जर्नलिज्म परस्यू करना है। ओहो, जर्नलिज्म, तो हमारे लिए कंपटीशन। दैट्स वाओ, वंडरफुल। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर सेल्स सुपरवाइजर हैं। क्या नाम है उनका? मोहम्मद मुकर्रम अली। मोहम्मद मुकर्रम अली। मुकर्रम अली साहब है, माशाल्लाह। मोहम्मद मुकर्रम अली साहब की शहजादी यहाँ पर प्रिंसेस हैं, जो अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन कर रही हैं। हमारे लिए एक बड़ा मोमेंट है ये। हैदराबाद जो है ना, लड़कियाँ भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, माशाल्लाह। आप जिद्दा में कब से हैं मुकरम साहब? मैं 19 साल से। 19 साल से। हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? मैं हैदराबाद में अलहस्तान कॉलोनी। अच्छा, माशाल्लाह। और आपकी बेटी का कारनामा बड़ा अच्छा है, उनकी पेंटिंग अच्छी है। और भी माशाल्लाह, हमारे क्या नाम है आपका नाम? अरीशा। अरीशा भी यहाँ पर हैं जी। और भी हैदराबाद की लड़कियाँ हैं, मैंगलोर से हैं, केरला से हैं, बॉम्बे से हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको। आपको बहुत बहुत मुबारक। लगता है आप बहुत ही इनकरेजिंग है, लड़की के लिए बहुत सपोर्टिव है, माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका नाम? अरीशा। अरीशा। आपके फादर का नाम? उरूज। उरूज, माशाल्लाह। उरूज, ये आपकी पेंटिंग है और आपने 12th कंप्लीट किया है अभी? अच्छा, माशाल्लाह। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं आप? हैदराबाद में कहाँ से? मेहदीपट्टनम से हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। क्या है आगे का, क्या इरादा है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वाह, अच्छा है। आप जो है ना, मुझे कंपटीशन नहीं दे रही हैं, वो मुझे जर्नलिज्म में कंपटीशन देने का है। आप अच्छी है। वंडरफुल, बहुत बहुत मुबारक। मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे हैदराबाद के व्यूअर्स को बताने के लिए कि हमारी लड़कियां यहाँ पर एक्टिव हैं और ऐसे आर्ट में जो है ना अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बहुत बहुत मुबारक आपको। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले, आपका नाम? आयात, माशाल्लाह। आपकी पेंटिंग ज़बरदस्त है। कहाँ से हैं हैदराबाद में? बेगमपेट से हैं। और आप अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहती हैं? माशाल्लाह। देखिए नाजरीन, हमारे साथ में खातून हैं जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और उनकी ये पेंटिंग का नज़ारा है, आप देख सकते हैं, जो इंडियन नाइट में आपने इसका डिस्प्ले किया हुआ है। अपनी बेटी के साथ में है, माशाल्लाह। आपके हस्बैंड भी बहुत इनकरेजिंग लगते हैं। आपके हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम बेग साहब हैं। अच्छा। रूबी टीवी के नाजरीन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये पेंटिंग जो की हुई है, इनका नाम है सिदरा,
जो इमरान कौसर साहब की बेटी हैं माशाल्लाह। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज का नाम फिंगर्स एंड कलर्स है। फिंगर्स एंड कलर्स। नाजरीन आप सब फिंगर्स एंड कलर्स को फॉलो करिए। सिद्रा के वहाँ पर पेंटिंग्स मिलेंगे और ये यहाँ पर बहुत ही मशहूर इरफान कौसर और इमरान कौसर और शमीम कौसर साहब की पोतरी हैं माशाल्लाह, जो यहाँ पर जिद्दा में बहुत ही मशहूर हैं। उनकी पोतरी हैं ये शमीम कौसर साहब की और इरफान कौसर की भतीजी हैं। तो आपने ये पेंटिंग कब से शुरू की है सिद्रा? मैंने पेंटिंग 1 साल से शुरू की है, लॉकडाउन से पहले से। लॉकडाउन से पहले से? हाँ, 2.5 years। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? मैं टाइप पेंटिंग्स करती हूँ। ये फेमस डिज्नी मूवी रपुंज़ल का एक सीन है जिसमें रपुंज़ल पेंटिंग ये वॉल पेंट करती है। ये साउंड जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत अच्छा लगा। अहम खबरें देखेंगे एक बार फिर। सिंगारेनी कॉलोनी सईदाबाद में 6 साला लड़की का अगवा, मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का वाकया। कमिश्नर पुलिस और कलेक्टर हैदराबाद ने मुतासरा खानदान से की मुलाकात। मुतासरा खानदान को एक्स ग्रेशिया और डबल बेडरूम अलॉट करने मजलिस ने की नुमाइंदगी। अजला, निजामाबाद, खम्मम, महबूबनगर और नलगुंडा के 4 देहातों में दलित बंधु स्कीम को फौरी रूबामल लाया जाए, वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। आवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का तयक्कुद। दोनों शहरों में भी गणेश त्यौहार का हुआ आगाज। खैरताबाद में बुलंद क़ामत गणेश मूर्ति को बिठाया गया। गवर्नर तेलंगाना और हरियाणा ने किए दर्शन। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।